ये छात्रावास चौधरी रूपचंद यादव KFA हॉस्टल के नाम से हम बना रहे हैं, जिसमें मेन मुख्य दानदाता चंद्रशेखर यादव जी हैं, जो रूपचंद जी के बेटे हैं। उन्होंने ये प्लॉट दिया है और कुछ बिल्डिंग बनाने के लिए वो आगे आए हैं, और बाकी हम समाज के कंट्रीब्यूशन से इसको हॉस्टल बनाएंगे। ये हॉस्टल सिविल सर्विसेज की तैयारियां करने वाले बच्चे जो गरीब दूर दराज ग्रामीण से आते हैं, इनको दिल्ली में जगह नहीं मिलती या वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ये KFA के बारे में थोड़ा विवरण दिया जाए कि KFA किस प्रकार से छात्रों को कृष्णा फाउंडेशन फॉर ऑल 2015 में इस्टेब्लिश हुआ था। हमारी लगभग सभी स्टेट्स में ब्रांचेज है, 21 देशों में ब्रांचेज है, और उसके साथ साथ हम हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, स्पोर्ट्स सेक्टर में, काउंसलिंग में और क्वालिटी जॉब्स एंड क्वालिटी एजुकेशन में गरीब बच्चों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव केवल गरीब बच्चों की मदद करना है और क्वालिटी। यहाँ पे छात्रावास बनने से आप क्या सोचते हैं, कितना लोगों को सहूलियत मिल पाएगा जो बच्चे प्रतिभावान हैं? बहुत अच्छी बात कही आपने। ये हमने अचानक नीड कैसे बनती, कम से कम 3-4 साल से हम देख रहे हैं हमारे बच्चों की ऐसी डर्जरी कंडीशन में रह रहे हैं। किसी गरीब बाहर से आते हैं बच्चे, उनको रुकने की जगह नहीं है, इसलिए लड़कियों को तो हम अभी भी आज के दिन भी स्कॉलरशिप दे रहे हैं। 10-15 बच्चों को हम अभी भी हॉस्टल दे रहे हैं, लेकिन उन सभी की रिक्वायरमेंट एक है करोल बाग एरिया में, वो करोल बाग। तो हम बहुत दिनों से प्रयास था कि कोई हमें करोल बाग में एरिया मिल जाए। ये फॉर्चुनेटली अब चंद्रशेखर जी ने आगे आके जगह दिखाई और ये हमारे शूट करती हुई है, एकदम एक मेट्रो स्टेशन के साथ है। तो मुझे लग रहा है कि इससे न केवल दिल्ली और हरियाणा के बल्कि बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, यूपी, तमिलनाडु, वहाँ के बच्चे भी यहाँ आके स्कॉलरशिप। छात्रावास कितने दिन में बनकर तैयार हो जाएगा? अनुमानित लागत क्या होगी? टारगेट, हाँ बहुत सही, टारगेट हमारा लगभग इसका हम चाहते हैं 1-1.25 साल में ही, कोशिश हमारी यही है। वैसे कि भगवान की दया से कोई दिक्कत नहीं आएगी। लगभग 15 करोड़ का हमारा ये टोटल एस्टिमेट है प्रोजेक्ट का, और मुझे लग रहा है कि 1-1.5 साल के अंदर अंदर बना देंगे। अगला टारगेट हमने जन्माष्टमी का रखा है कि जन्माष्टमी पे हम शायद शुरुआत करें। हमारे समाज में बहुत सारे भवन बनते थे, ज़्यादातर वो धर्मशालाएं या समाज के काम के लिए होती थी। और मेरा मानना ये है कि किसी भी समाज का जो उद्धार है वो होता है एजुकेशन से, शिक्षित बच्चों से। तो हमारे बच्चे जो हैं बहुत मेहनती हैं और बड़े कम संसाधन में पढ़ते हैं, लेकिन उनको एक उचित माध्यम चाहिए था जहाँ रह के पढ़ सके। ये जो एरिया है हमारा करोल बाग का, ये हमारे नॉर्थ इंडिया की एक हब है जहाँ पे बच्चे UPSC के एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। मेरा बहुत सालों से ये था, जैसे हमारे पिताजी देवेंद्र के पिताजी के पास लोग आते थे कुछ सहयोग के लिए भवन निर्माण में, तो मेरा उनसे एक ही आग्रह होता था कि भाई आप इसको एजुकेशन में कन्वर्ट कीजिए, जो भी बिल्डिंग का बनाते हैं, जो भी भवन बनाते हैं। तो एक बार डॉक्टर JS से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने कुछ शेयर किया, तो ये चीज़ मन में आई, तो उपयुक्त स्थान मिल गया। ये लोग काफ़ी दिनों से स्थान भी ढूंढ रहे थे। शायद ईश्वर की कृपा थी कि मैंने 12 साल पहले जगह ली थी, कोई इस्तेमाल हुआ नहीं, ये शायद इसी काम में आनी थी। तो फिर हमने सोचा कि भाई यहीं पे छात्रावास करेंगे, तो जो हमसे आंशिक योगदान हो सका वो किया। इस भूमि पे अब यहाँ पे जो हमारे बच्चे UPSC की सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं उनके लिए हम भवन बनाएंगे। भवन का नाम क्या होगा और कौन कौन से बच्चे यहाँ पर तैयारी करेंगे, जैसे UPSC हो या फिर नाम हमारे पिताजी अब तो लोग सुधार गए हैं, तो उन्हीं के नाम पे हम रखा है चौधरी रूपचंद यादव छात्रावास। ठीक है जी। हमारे समाज के जो बच्चे जो कि सक्षम नहीं हैं इस एरिया में रहने, क्योंकि बहुत महंगा एरिया है, तो यहाँ सक्षम नहीं है कि यहाँ का रेंट भर सके या PG का खर्चा दे सके, तो उनके लिए होगा ये, तो वो यहाँ पे रह के पढ़ाई कर। भूमि पूजन हो गया, लगभग कितने समय में और कितना मंजिला होगा, कैसे? ये देखो, मेरा योगदान था कि समाज को इस चीज़ का योगदान दे देना भूमि। हाँ, हमारे जो विचार हमारे हैं कि भाई इसका जल्दी से जल्दी 2 साल के अंदर हम इसको तैयार करें, ताकि हमारे बच्चों को तुरंत सुविधा मिले और उनकी UPSC सिविल सर्विस में उनकी भागीदारी बढ़े। इस बार हमारे 43 बच्चे आए थे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस भवन में जब ये छात्रावास शुरू हो जाएगा तो
हर साल कम से कम हमारे 5 बच्चे, और हर साल उसमें बढ़त के साथ आए। 5-10% की ग्रोथ हर साल बढ़े। उसके बाद जापान में जब अमेरिका ने बम गिराया था, जापान पूरा तबाह हो गया था। वो सिर्फ एजुकेशन की वजह से आज विश्व में शीर्ष पे है। या जो भी विश्व की सबसे बड़ी ताकतें हैं वो किसी और चीज़ पे नहीं है, सिर्फ अपने टेक्नोलॉजी पे, अपने एजुकेशन पे, अपनी पढ़ाई लिखाई पे, उसी पे आगे हैं। तो हमें सबको आगे आना ही पड़ेगा। जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा, बच्चे आगे नहीं आएंगे। उसके अलावा भी एक बात है कि अगर हमने अपने समाज को आगे बढ़ाना है, या तो समाज को आगे बढ़ाना है, तो उन बच्चों को भी जो छोटी जॉब्स पे हैं, या जो नए बच्चे आते हैं, उनके ऊपर उनको सीनियर भी चाहिए होते हैं, उनको उनकी रक्षा करने के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए, जिसका अभाव है हमारे पास। ये हर साल अगर हमारे बच्चे आते रहेंगे, जो नया बैच आता हो, उनको सेफ भी करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, मोटिवेट भी करेंगे, उनका मार्गदर्शन भी करेंगे, तो ये साल दर साल बढ़ेगा। और मेरा मानना ये, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको आगे आना चाहिए, सबको अपना योगदान देना चाहिए, चाहे वो आंशिक हो, चाहे वो 100 रुपया भी हो, चाहे वो कोई शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे वो पैसे के माध्यम से हो, या किसी भी माध्यम से हो, सबको अपना योगदान देना चाहिए, जो भी जिस भी भाव से कर सके। एसएस के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। यहाँ पे उनको रहने के लिए, खाने के लिए सारी व्यवस्था दी जाएगी। और हमारा उद्देश्य है कि हमारे समाज के बच्चे सिविल सर्विसेज में आएँ, जिससे हमारे देश की, समाज की सभी उन्नति हो। और ये हॉस्टल का टारगेट है लगभग 13 से 14 करोड़ रुपये की लागत में बनना है, जमीन की बिल्डिंग बनाने का। और ये हम लोगों का टारगेट है कि ये 2 साल 2.5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। अभी आज भी प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, अभी इमीडिएटली इसका काम भी शुरू हो जाएगा। तो सिस्टमेटिक चलेगा, और हमारे समाज के लोगों के सहयोग से चलना है। तो समाज का सहयोग मिलता जाएगा, काम बढ़ता जाएगा, और जल्दी से जल्दी इसको अचीव करें। इस हॉस्टल में सिर्फ यूपीएससी के बच्चों की तैयारी के लिए यहाँ पे व्यवस्था किया गया है, इंजीनियरिंग कर रहे हो उन बच्चों के लिए भी कुछ? अभी तो सिर्फ सिविल सर्विसेज के बच्चों के लिए ही हम लोगों के प्लान है। और फिर फ्यूचर में जैसे KFA और समाज के लोग, और जो मतलब छात्रावास के चेयरमैन हैं, जैसे राय होगा उसमें बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है कि और मेडिकल का लाना है कि नहीं, इंजीनियरिंग के लिए लाना है कि नहीं। लेकिन अभी सिविल सर्विसेज के लिए ही तैयारी है। आप संस्था के कोषाध्यक्ष हैं, और जिस प्रकार के सराहनीय कार्य संस्था द्वारा किया जा रहा है, क्या समाज के लोगों का बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा? हमें पूरा उम्मीद है कि समाज के लोगों को इसमें पूरा सहयोग मिलेगा, और ये समाज के लोगों के सहयोग से ही अचीव होने वाला है। तो इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, और जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएगा।